आज दोस्तों बात करने वाले हैं कि आप लोग अपने आधार बायोमेट्रिक को कैसे लॉक कर सकते हैं या फिर कैसे अनलॉक करेंगे। बहुत सारे कमेंट ये भी आ रहे थे कि सर जो साइट है वो काम नहीं कर रही है और वहाँ पे लॉगिन करने में बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों क्या दिक्कत आ रही है और उसका सलूशन क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन करना है और वहाँ पे लिखना है UIDAI। ठीक है, सर्च करने के बाद इसकी वेबसाइट आ जाएगी जो कि आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका दोस्तों जो डायरेक्ट लिंक होगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डायरेक्ट उस पर टिक करेंगे, ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो सिंपली आपको इसी के ऊपर टिक करना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे जो भी आपकी लैंग्वेज हो आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है। लैंग्वेज को सेट करने के बाद आपकी जो आधार की ऑफिशियल वेबसाइट है इस तरीके से आपके सामने ओपन हो जाती है। यहाँ पे आपको अपने आधार बायोमेट्रिक को अनलॉक करने के लिए ऊपर की ओर स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद जब आप लोग आधार सर्विस वाले ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पे जब आप नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक का, जो कि आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा। तो सिंपली आपको इसी पे टिक करना है। टिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस आ जा रहा है, जहाँ पे मैंने कई सारे वीडियो में आपको इसी तरीके से बताया है कि आप इस तरीके से कैसे अनलॉक करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जब हम इसको कर रहे हैं तो यहाँ पे दिस साइट कैन नॉट बी रीसेट दिखा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों ये एरर है। तो इसकी जगह पे आपको क्या करना है, हम बैक करेंगे। बैक करने के बाद आपको ऊपर आ जाना है। ऊपर आने के बाद यहाँ पे आपको एक काम करना है। जब आपको ऊपर जो स्लाइड चल रही है, स्लाइड यहाँ पे आप देखेंगे तो स्लाइड चल रही है, ठीक है। जब आपको यहाँ पे लॉगिन करने का एक आता है, जब वो आए तब आपको लॉगिन करना है। जैसे ये आता है माई आधार वन पोर्टल, ठीक है। तो जब ये आपको आए तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी स्लाइड चल रही है, आपको ध्यान से देखना है। ये भी स्लाइड चल रही है, बायोमेट्रिक SDK आ रहा है और इसके बाद कुछ और आ रहा है। बस यहीं पे आपको ध्यान देना है, आप यहीं से लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आएगा, इसके बाद भी नहीं आया, ठीक है। वेट करते हैं थोड़ा सा, ये आया, ठीक है। तो जब माई आधार करके आएगा तब आपको उस पर टिक करना होता है। और दोस्तों इसका भी जो लिंक होगा डायरेक्टली आप इसी पेज पे आ जाएंगे, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप उस पर टिक करके डायरेक्टली इस पेज पर आ सकते हैं। यहाँ पे एक और भी यहाँ पे एक सूचना दे रहा है, आप ऊपर देखेंगे तो सम आधार होल्डर में फाइंड इनकरेक्ट करेक्टर इन डाउनलोड आधार कार्ड फ्रॉम वेबसाइट ड्यू टू ए टेक्निकल इशू वगैरह कुछ हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप ऑनलाइन आधार वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर आपका कैरेक्टर या फिर फ़ोटो वगैरह कुछ गलत शो कर रहा है तो ये उनकी तरफ से कोई इशू हो सकता है, जो कि दोस्तों बहुत जल्द से जल्द वो सॉल्व कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन वाला बटन दिख रहा होगा, आपको सिंपली इसी लॉगिन वाले बटन पे टिक करना है। लॉगिन पे टिक करने के बाद आपको यहाँ पे आधार नंबर और कैप्चे को फिलअप कर लेना है। यहाँ पे आधार नंबर और कैप्चे को फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन विथ OTP पे टिक करना है। अब यहाँ पे आपका OTP आपके नंबर पे आ जाएगा जो भी रजिस्टर्ड होगा, और उस OTP को आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन पे टिक करना है। अब यहाँ पे आप लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि एड्रेस अपडेट कर सकते हैं, डाउनलोड आधार कर सकते हैं, PVC आधार को जो प्लास्टिक वाला होता है जो कि आपके पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपके घर तक आता है, तो वो आप अगर ऑर्डर करना चाहें तो आप PVC कार्ड यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं, जिसका दोस्तों जो प्राइस होता है अप्रॉक्स 50 रुपये के आसपास यहाँ पे लगता है। 50 रुपये में आपका जो PVC कार्ड होगा आपके घर तक आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे कि भैया जो हमारा बायोमेट्रिक था वो यहाँ पे ये ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि दोस्तों जो पहला वाला ऑप्शन था वहाँ पे वो साइट खुल नहीं रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान हुए हैं। तो आपको यही काम करना है, पहले इस तरह से लॉगिन करना है जैसे मैंने आपको बताया है। अगर आपको लॉगिन करने में दिक्कत आ रही तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट में वो लिंक भेज दूँगा जिसके थ्रू आप लॉगिन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको मिलेगा लॉगिन करने के बाद, आपको इस पर टिक करना है। अभी मेरा यहाँ पे लॉक नहीं है क्योंकि मैंने आपको पहले भी कई सारे वीडियो में बताया है, जब आपको यहाँ पे रेड कलर का ताला बन के आएगा तब ये समझ जाना है कि भैया हमारा बायोमेट्रिक लॉक है। तो हम इस पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे टिक करना है।
नेक्स्ट पे टिक करने के बाद आपको यहाँ पे लिखा हुआ है लॉक बायोमेट्रिक, क्योंकि दोस्तों मेरा पहले से अनलॉक है, इसलिए जब पहले से अनलॉक होगा तो आप इस पर टिक करेंगे तो लॉक करने का ऑप्शन आपको देता है। ठीक है, तो हम इसको पहले लॉक कर लेते हैं, नेक्स्ट करेंगे। अब आप देख सकते हैं जो मेरा बायोमेट्रिक था वो यहाँ पे लॉक हो चुका है। अब दोबारा से हम गो टू डैशबोर्ड करेंगे। अब दोबारा से हम यहाँ पे आ चुके हैं। अब दोबारा से हम आपको दिखाते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक है वहाँ पे आप देखेंगे तो ये ताला बन के आ चुका है। और ये मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी आपको ये ताला बन के आएगा तो ये समझ जाइए कि जो आपका बायोमेट्रिक है वो लॉक है। कहीं पर भी आप फिंगरप्रिंट्स वगैरह लगाएंगे तो बायोमेट्रिक देंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो अब इसको हमको अनलॉक करना है, तो सिंपली आपको इस पर टिक करना है। टिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पे टिक करना है। नेक्स्ट पे टिक करने के बाद यहाँ पे आई अंडरस्टैंड वाले बॉक्स पे टिक करना है, जो कि आपको ये ऑप्शन दिखेगा गोल्ड कलर का। ठीक है, आप इस पर टिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे जब भी आप लोग अनलॉक करें तो यहाँ पे आपको बस ध्यान देना होता है, जो कि दो ऑप्शन होते हैं। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन पूछता है, तो ये दो ऑप्शन आपको थोड़ा सा ध्यान से सिलेक्ट करना है। पहला ऑप्शन दोस्तों मतलब ये होता है कि बायोमेट्रिक जो आप अनलॉक करेंगे वो टेम्परेरी होगा। सीधी भाषा में बोले तो कुछ देर के लिए ये अनलॉक रहेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक ये लॉक हो जाता है। अगर आपको शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए आपको इसको अनलॉक रखना है तो आप पहला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भैया ऑटोमेटिक लॉक फिर से ना हो, मतलब अगर हम अनलॉक कर रहे हैं तो अनलॉक ही रहे, अगर आप परमानेंटली अनलॉक रखना चाहते हैं तो आपको नीचे वाला ऑप्शन यूज़ करना है जहाँ पे लिखा हुआ है अनलॉक बायोमेट्रिक परमानेंटली, और यहाँ पे नीचे ये भी लिखा हुआ है अनटिल नेक्स्ट टाइम यू लॉक। कहने का मतलब ये है कि अगर आप नीचे वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे तो आपका जो बायोमेट्रिक है वो तब तक अनलॉक रहेगा जब तक आप यहाँ पे आके इसको लॉक ना करें। ठीक है, आई होप इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। तो हम इसको भैया नीचे वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे क्योंकि हमको परमानेंटली करना है, क्योंकि हम किसी भी काम के लिए जाते हैं, मान लो राशन लेने गए, और अगर हम ऊपर वाला ऑप्शन यूज़ करते हैं तो वो कभी भी लॉक हो सकता है, वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ठीक है, तो अगर हम नीचे वाला करेंगे तो हमेशा के लिए वो परमानेंटली अनलॉक ही रहता है। तो दोस्तों मुझे परमानेंटली ही करना है, मतलब हमेशा के लिए अनलॉक ही रखना है, और हम जब भी चाहेंगे इसको लॉक भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमने ये नीचे वाला ऑप्शन यूज़ कर लिया तो उसके बाद हम कभी लॉक नहीं कर पाएंगे। आपका जब भी मन करे, जैसे मैंने भी पहले लॉक किया था वैसे आप लॉक भी कर पाएंगे। ठीक है, मुझे दोस्तों यहाँ पे परमानेंटली करना है इसलिए हम नीचे वाला ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं। आप जैसा चाहें दोस्तों कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे टिक करना है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख के आ चुका है योर बायोमेट्रिक हैव बीन अनलॉक्ड सक्सेसफुली, यहाँ पे हो चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने इसको अनलॉक कर दिया है। गो टू डैशबोर्ड में चलेंगे। अब मैं आपको दोबारा से दिखा दे रहा हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे तो जो यहाँ पे ताला बन के आ रहा था वो यहाँ से ताला हट चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग अपने बायोमेट्रिक को लॉक या फिर अनलॉक कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों कई सारे लोगों को कन्फ्यूज़न हो गया था, क्योंकि मैंने कई सारे वीडियो में वही ऑप्शन बताया जो ऑप्शन मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था, जहाँ पे वो साइट कैन नॉट रीचेड दिखा रहा था। ठीक है, अगर आप उसके थ्रू कर रहे थे तो आपको वो तरीका नहीं अपनाना है। आपको इस तरीके से अपने बायोमेट्रिक को लॉक या फिर अनलॉक कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आपको इस तरीके में या फिर आपको इस प्रोसेस को करते वक्त कोई भी इशू होता है, लॉगिन नहीं हो रहा है या फिर अनलॉक नहीं हो रहा है, कुछ भी अगर आपको डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन है आपका, तो बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट का उत्तर जरूर दूंगा। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प हुई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि ऐसे ही कंटेंट आप सभी को मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।